वीर, उसमें फौलादे शक्ति है, उसमें स्वदेश की भक्ति है। वह युद्ध के रुख को बदल देता, दुश्मन को पल में मसल देता। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। निर्भीक साहसी वफादार वो सूरवीर सबका है यार, उत्साही सूरमा परमवीर, रक्षक सब कारण धीर वीर। हिम्मत वाला, साहस वाला, योद्धा सबका है रखवाला। महायोद्धा, 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 महायोद्धा।
सैनिक, क्या हुआ तुम्हें? सेनापति जी। सैनिक। सेनापति जी। हाँ हाँ सेनापति। बोलो सैनिक, क्या कहना चाहते हो? सेनापति। हाँ सेनापति, हाँ हाँ मैंने राजगुरु की पुत्री को। राजगुरु की पुत्री को? हाँ हाँ बोलो बोलो। राजगुरु की पुत्री। राजगुरु की पुत्री मीनाक्षी। आज मीनाक्षी पर हमला हुआ है सुनायक, कल राजगुरु पर हमला हो सकता है। राजगुरु और मीनाक्षी दक्षिण क्षेत्र में हैं। इसकी सूचना जैसे ही काल भैरव को मिलेगी, उसके सैनिक दक्षिण क्षेत्र पर हमला बोल देंगे। राजगुरु जी, पहाड़ी की जिस गुफा में पुजारी जी ने आपके रहने की व्यवस्था की है, वो स्थान इस दक्षिण क्षेत्र का सबसे सुरक्षित स्थान है, और काल भैरव का वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। प्रश्न केवल अपनी पुत्री की रक्षा का ही नहीं है गणेश दत्त जी। और फिर मैं दक्षिणी क्षेत्र में हाथ पर हाथ धरे बैठने के लिए नहीं आया हूं। मैं दक्षिणी क्षेत्र से काल भैरव को चुनौती देने आया हूं। सुनायक, राजधानी के हाहाकार की गूंज ने राजगुरु की आंखों की नींद छीन ली है। राज्य की भावी सुरक्षा के लिए उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। पुजारी जी, आपके आदेश पर सुनायक अपने प्राणों की बाजी भी लगा सकता है, मगर मुझे यह समझ नहीं आता कि शस्त्र और शास्त्र विद्या के द्रोण राजगुरु जी राज्य के बिगड़ते हालात का अंदाजा दरबार में रहते हुए भी क्यों नहीं लगा पाए। राज्य के बिगड़ते हालात का अंदाजा तो मुझे दरबार में रहते हुए ही होने लगा था सुनायक, किंतु मुझे अंदाजा नहीं था कि महारानी का सगा भाई ही राज्य का सबसे बड़ा शत्रु साबित होगा। राजगुरु जी, सत्ता हासिल करने के लिए विद्रोह की आशंकाएं सदा मौजूद रहती हैं। उन आशंकाओं से निपटने के लिए आपने कुछ नहीं किया। आपके पास तो राजधानी में पांडवों की सेना होनी चाहिए थी। सुनायक, तुम राजगुरु की योग्यता पर संदेह कर। सुनायक का संदेह उचित है गणेश दत्त जी। राजधानी में पांडवों की सेना में इसलिए खड़ी नहीं कर पाया क्योंकि मैंने दूसरे महाभारत की कभी कोई कल्पना नहीं की थी। दक्षिण क्षेत्र तो एकलव्यों की जननी है। बताइए राजगुरु जी, एकलव्यों से आप क्या सहायता चाहते हैं? काल भैरव के अधर्म के विरुद्ध इस युद्ध में पांडवों की नहीं, एकलव्यों की आवश्यकता है सुनायक। राज्य की भावी सुरक्षा पांडवों के हाथ में नहीं बल्कि एकलव्यों के हाथ में ही सुरक्षित रह सकती है। इसलिए मैं इस दक्षिणी क्षेत्र में योद्धाओं की एक भव्य सेना का निर्माण करना चाहता हूं। राजगुरु, आप रणभूमि कीजिए। दक्षिण क्षेत्र के एकलव्य काल भैरव के हर अन्याय का जवाब देंगे। मीनाक्षी, सैनिकों से लड़ते हुए तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता? सैनिकों से क्या, अब तो मुझे मौत से भी डर नहीं लगता। बचपन से मुझे बाबा ने डरना नहीं बल्कि लड़ना सिखाया है। अब तो खुद भी मैं एक सैनिक हूँ। राजधानी में होते हुए तुम्हें सैनिक बनने की क्या जरूरत पड़ी मीनाक्षी? इसलिए कि राजधानी क्या, पूरा राज्य ही असुरक्षित है। अभी तो काल भैरव ने हत्याओं का खेल शुरू करना है। हो सकता है कि एक दिन वो महाराज की भी हत्या कर देगा। क्या काल भैरव महाराज की भी हत्या कर सकता है? राज गद्दी पर बैठने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो सुनैना? बाबा कोई चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हुए हैं। काल भैरव को तुम्हारे दक्षिण क्षेत्र से जवाब देने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हाँ, ये तो मुझे भी पता है, पर राजधानी की बातें सुनकर मेरा मन आशंकाओं से भर उठता है। पता नहीं क्यों एक डर सा लगा रहता है। देख रही हूँ कि हमारी सुनैना हमसे राजधानी के बारे में बहुत पूछताछ कर रही है। और
टकटकी बांधे एक घायल हिरनी की तरह उस रास्ते की तरफ देखती रहती है। अरे किसका इंतजार है तुम्हें? कौन है वो जिसके इंतजार में हमारी सुनैना पलके झपकाना भी भूल जाती है? कोई। अच्छा, तो हमारी सुनैना को सचमुच में है किसी का इंतजार और हमें पता ही नहीं। अरे हम भी तो जाने कि तुम्हारे सपनों का राजकुमार कौन है। बता दूंगी, इतनी जल्दी भी क्या है। अच्छा पहले तुम ये बताओ, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी का इंतजार नहीं? जब राजधानी में थी तब तक मुझे किसी का इंतजार नहीं था, लेकिन जब से तुम्हारे दक्षिण क्षेत्र के शरण में आई हूं, मन में किसी से मिलने की बेचैनी बढ़ने लगी है। किससे? उसी से जिसकी प्रशंसा करने वालों की तुम्हारे क्षेत्र में कमी नहीं है, जिसे सब महामानव समझते हैं। तुम्हारे क्षेत्र की शान और राज्य का नगर प्रमुख विराट। पता है, मैं रोज भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे एक बार उस महामानव से मिलने का मौका दिला दे, जो कि धीरे धीरे इस हृदय पर अपना अधिकार जमाता जा रहा है। हमारे सैनिक की हत्या हुई है और तुम में से किसी को भी नहीं पता। हमारे सैनिक की राज्य के किस हिस्से में हत्या हुई है? ये सैनिक राज्य की पश्चिमी सीमा पर तैनात था सेनापति जी, जहां से राज्य के दक्षिण क्षेत्र की सीमा आरंभ होती है। उस सैनिक के अलावा कुछ और भी सैनिक थे सेनापति जी, जिनका पता कुछ नहीं चला। पश्चिमी और दक्षिणी सीमाओं के क्षेत्र को छान मारो, किसी भी तरह उन सैनिकों का पता लगाओ। मुझे सैनिक के हत्यारे तक पहुंचना है। मीनाक्षी, राजगुरु की पुत्री और युद्ध कला में प्रवीण होने के बावजूद दुश्मन के सैनिकों के शवों को ठिकाने लगाए बिना छोड़ देने की भूल कभी मत करना। इन सैनिकों के शवों की तलाश में दक्षिण क्षेत्र के चप्पे चप्पे की तलाशी होगी। मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं है। सच, आज अगर आप यहाँ नहीं आते तो शायद ये शव काल भैरव के सैनिकों के हाथ लग जाते। दक्षिण क्षेत्र से हताशा के अलावा काल भैरव के हाथ कुछ नहीं लगेगा। चलो मीनाक्षी, मैं तुम्हें गुफा तक छोड़ देता हूँ। राजगुरु जी तुम्हारे लिए चिंतित हो रहे होंगे। बाबा मेरे लिए नहीं, बल्कि सेनापति काल भैरव को लेकर चिंतित होते हैं। किंतु अब तो इन शवों के लिए काल भैरव को चिंतित होना होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडाए विच्चये नमः स्वाहा। प्रचंड रुंड मुंड। गुरुदेव को आपके आने की सूचना मिल चुकी है और गुरुदेव की आज्ञा है कि तत्काल आपको उनके सामने उपस्थित किया जाए। आइए। काल भैरव का प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। आओ काल भैरव। जब जब संकटों के तीर तुम्हारा पीछा करते हैं तुम प्रचंड देव की ओर भागते हो, नहीं तो तुम्हें हमारी याद भी नहीं आती। ऐसी बात नहीं है गुरुदेव। राजधानी की राजनीति में उलझकर आपके पास आने का समय ही नहीं मिल पाता। फिर भी तुम हमें प्रिय हो काल भैरव, क्योंकि हम शवों की साधना करते हैं और तुम शवों की राजनीति करते हो। कहो क्या संकट आन पड़ा है? गुरुदेव, कुछ दिनों से हमारे ग्रह ठीक नहीं चल रहे। एक एक करके हमारे अधिकार हमसे छीनते जा रहे हैं। हमारे सारे विश्वासपात हमसे मुंह मोड़ रहे हैं। और इस सारे परिवर्तन का एकमात्र कारण है नगर प्रमुख विराट। इसका मतलब आप सब जानते हैं गुरुदेव। प्रचंड देव की तांत्रिक शक्ति से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। हम तो यह भी जानते हैं कि विराट महाकाल के धनुष से निकला हुआ वह तीर है जिसकी नोक पर सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है काल भैरव, सिर्फ तुम्हारा नाम। ये आप क्या कह रहे हैं? डरो मत काल भैरव, हम चामुंडा के उपासक हैं। हम महाकाल के विधान को भी बदल सकते हैं। जब तक हम तुम्हारे साथ हैं विराट तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कहो तुम्हें हमसे कैसी सहायता चाहिए? आप तो जानते हैं गुरुदेव, हमारी राजनीति गुप्त सूचनाओं के छल बल पर टिकी हुई है। लेकिन हम ये नहीं जान पा रहे कि आजकल राजमहल के अंदर और राजमहल के बाहर हमारे खिलाफ क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हम समझ गए काल भैरव, तुम हमारी शिष्याओं को ले जाओ। ये कहीं भी प्रकट हो सकती है, कहीं भी गायब हो सकती है
और किसी का भी रूप धारण कर सकती है। अंगला मंगला तुम्हारे कक्ष में पहुंच चुकी है काल भैरव। अब जाओ तुम भी अपने कक्ष में पहुंचो। जो आज्ञा गुरुदेव। तुम्हारी विजय हो काल भैरव।